नमस्कार दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में ठीक है मैं बताने वाला हूं माध्य, माध्यक और बहुलक निकालने का बहुत ही शानदार ट्रिक। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद कभी जिंदगी में भूलोगे नहीं। ठीक है, और आपके बोर्ड एग्जाम में ठीक है माध्य हो गया, माध्यक और बहुलक, ठीक है यहां से क्वेश्चन कन्फर्म रहता ही रहता है। ठीक है, तो आज जान जाइए कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं हम लोग माध्य का। ठीक है, देखिए क्वेश्चन दिया गया है निम्न आंकड़ों के लिए ठीक है माध्य ज्ञात करें। ठीक है, तो ये आपका हो गया वर्ग अंतराल, ठीक है यहाँ पर, ठीक है, और ये आपका हो गया बारंबारता, है ना, जो दिया गया है क्वेश्चन में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम करना होगा आपको, 4 कॉलम पहले बनाइए। ठीक है, इस प्रकार से 4 कॉलम बना लीजिए, है ना, स्केल से खींच के। ठीक है, और यहाँ लिखिएगा वर्ग अंतराल, यहाँ लिखिएगा बारंबारता, ठीक है, इसको हम F से सूचित करते हैं। ठीक है, यहाँ लिखिएगा थर्ड कॉलम में वर्ग चिन्ह, ठीक है, इसको हम X से सूचित करते हैं, और यहाँ लिखिएगा F इंटू एक्स, ठीक है, FX, है ना। तो इस कॉलम में लिखाएगा वर्ग अंतराल, ठीक है, यहाँ लिखाएगा बारंबारता, ठीक है, और ध्यान दीजिएगा यहाँ आपको ऐड करना है। ठीक है, सिग्मा F इक्वल टू, ठीक है, सबको ऐड कीजिएगा, कितना आएगा 35। ठीक है, और देखिए यहाँ पर आपको निकालना है वर्ग चिन्ह। ठीक है, कैसे निकालते हैं वो समझिए। ठीक है, जैसे मान लेते हैं आपको निकालना है 45 का और 55 का। ठीक है, तो क्या कीजिएगा 45 प्लस 55 बटे 2 कीजिए। ठीक है, इसको जोड़िए, इसको और 2 से भाग कीजिए, कितना आएगा 50 आएगा। ठीक है, आगे देखिए 55 और 65, ठीक है, इसको जोड़िए और 2 से भाग कीजिए, कितना आएगा 60। ठीक है, अब देखिए अब आगे समझिएगा। ठीक है, 50 और 60 के बीच में कितना अंतर है, 10 का अंतर। ठीक है, तो यहाँ 70 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, एकदम आसान है ना। अब आइए इस कॉलम में, ठीक है FX में क्या करना है आपको, गुना खाली करना है। ठीक है, 50 इंटू 3 कितना हो जाएगा 150। ठीक है, 60 इंटू 10 कितना हो जाएगा 600। ठीक है, ऐसे आपको निकाल देना है, और यहाँ पर ठीक है आपको सिग्मा FX लिखना है और इसको जोड़ना है। ठीक है, पूरा जोड़िएगा, आपका आएगा 2430। ठीक है, अब आगे लिखेगा माध्य का फॉर्मूला। ठीक है, इसका होता है x बार इक्वल टू सिग्मा FI XI बटे सिग्मा FI होता है। ठीक है, देखिए आपका ये आ चुका है, सिग्मा FI XI कितना था 2430। ठीक है, और आपका ये भी आ चुका है सिग्मा FI, यहाँ रख दीजिए, इसको भाग कीजिए। ठीक है, पूरा आपका आएगा कटकुट आएगा कितना 69.43 आएगा। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, अब आगे देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ठीक है माध्यक का, ठीक कैसे निकालते हैं ध्यान दीजिए। ठीक है, यदि नीचे दिए गए बंटन का माध्यक ठीक है दिया गया है कितना 28.5 हो, ठीक है, तो x और y के मान ज्ञात करें। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए आपको यहाँ क्वेश्चन दे दिया गया, वर्ग अंतराल यहाँ देखिए दे दिया गया है। ठीक है, ये आपका बारंबारता दिया गया है। ठीक है, इसमें आपको x पता नहीं है और y आपको पता नहीं है, इसको निकालना है। ठीक है, बारंबारता में। ठीक है, तो सबसे पहला काम करना आपको यहाँ पर 3 कॉलम बनेगा। ठीक है, 3 कॉलम बनेगा, पहला बनेगा आपका वर्ग अंतराल का, ठीक है, सेकंड बनेगा आपका बारंबारता का, थर्ड बनेगा आपका संचयी बारंबारता का। ठीक है, और संचयी बारंबारता को हम क्या करते हैं CF से सूचित करते हैं और बारंबारता को F से सूचित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिएगा वर्ग अंतराल, ठीक है, और यहाँ लिखिएगा बारंबारता। ठीक है, अब देखिए कैसे निकालते हैं संचयी बारंबारता। ठीक है, तुम ध्यान से समझिए। ठीक है, देखिए ये जो 5 है यहाँ 5 लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए ये कैसे आएगा, इसको ऐड कीजिए। ठीक है, 5 प्लस x को ऐड कीजिए, ये आपका आ जाएगा 5 प्लस x। ठीक है, देखो ये कैसे आएगा, ये कैसे आएगा आपको, देखिए ये 20 हो गया, 20 और 5 कितना आएगा 25 हो गया, 25 प्लस x आएगा। ठीक है ना, देखिए ये कैसे आएगा, 15 और 25 को ऐड कीजिए, कितना आएगा 40 आएगा, और ये x आएगा। ठीक है, देखिए ये कैसे आएगा स्टेप ला, देखिए यहाँ कितना था 40 था ना, 40 प्लस x प्लस ये y हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए 5 और ये 40, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 45 प्लस x और y आएगा। ठीक है ना, अब आगे देखिए। ठीक है, यहाँ पर जो आपका 60 दिखाई पड़ रहा है वो आपका क्या है स्मॉल n है। ठीक है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण आपका यही वाला है। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिखेगा n बराबर 60। ठीक है, और इस 60 को भाग कीजिए 2 से, तो आपका आएगा कितना 30 आएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, अभी जो हम लोग का मान आया, ठीक है n बराबर 30, यही डिसाइड करेगा कि हम लोग का CF क्या होगा, हम लोग का F क्या होगा, हम लोग का माध्यक वर्ग क्या होगा, डिसाइड यही करेगा। ठीक है, देखिए ये 30 कहाँ घुसा हुआ है, ये आपका यहाँ घुसा हुआ है। ठीक है, 25 प्लस x में घुसा हुआ। ठीक है, इसके सीधे में जाइए आपको F मिल जाएगा। ठीक है, इसके सीधे में जाइए आपको मिल जाएगा माध्यक वर्ग। ठीक है, तो यहाँ लिखिएगा माध्यक वर्ग। ठीक है, कितना होगा 20 से 30। ठीक है, यहाँ लिखिएगा लोअर लिमिट कितना आएगा, देखिए इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। ठीक है, 20 कल आएगा। ठीक है, फिर देखिए आपका h क्या आएगा, जो डिफरेंस आपका ना, जो अंतर आपका, ठीक है कितना है 10 का अंतर है, 10 लिखिए। ठीक है, फ्रीक्वेंसी बताया था कितना आएगा 20। ठीक है, CF निकल चुका है कितना 5 प्लस x। ठीक है, अब यहाँ पर लिखिएगा माध्यक का फॉर्मूला। ठीक है, इक्वल टू होता है L प्लस
n बटे 2 माइनस सी एफ, ठीक है, बटे एफ और होल इंटू एच आएगा, ठीक है ना। माध्यक दिया हुआ था कितना 28.5, ठीक है, यहाँ रख दीजिए। एल आपका 20 था, ठीक है, n/2 आपका 30 था, सी एफ आपका कितना था 5 + x था, एफ आपका 20 था, एच आपका 10 था, ठीक है, रख दीजिए। अब आगे समझिएगा, ठीक है, 28.5 को 20 से लेस कीजिए, ठीक है, 10 को 20 से काटिएगा, देखिए घटाइए कितना आएगा 8.5 आएगा, इसका बचेगा 25 माइनस एक्स बटे 2 आएगा, ठीक है, चूंकि 30 में से घटाएंगे 5 तो 25 आएगा, ठीक है, माइनस एक्स आएगा बटे 2 आएगा, ठीक है। इसको क्रॉस को ना कीजिए तो आपका ये आएगा, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा ये आएगा, ठीक है। अब देखो 25 में से घटाइएगा 17 तो आपका x निकल जाएगा कितना 8 आ जाएगा, ठीक है, देयरफॉर x कितना आएगा 8, ठीक है। अब हमको निकालना है y, ठीक है, तो कैसे निकालिएगा, अब 45 + x + y = 60, ठीक है, कहाँ से आएगा देखिए, ये आपका यहाँ से आएगा, ठीक है, 45 + x + y = ये आपका बराबर होता है कितना 60 के बराबर, ठीक है ना। अब यहाँ वैल्यू पुट कीजिएगा, आपका y आ जाएगा कितना 7, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बहुलक, ठीक है, निम्न आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करें, ठीक है। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, बहुलक कैसे निकालते हैं, ठीक है, निम्न आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करें, ठीक है। तो ये आपका दिया गया है वर्ग अंतराल, ये आपका दिया गया है आवृत्ति, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा आवृत्ति किसका ज्यादा है, ठीक है। तो आप यहाँ चेक कर सकते हैं 20 ज्यादा है, ठीक है, तो ये कहलाएगा आपका बहुलक वर्ग, ठीक है, ये वाला 40 से 50 कहलाएगा आपका बहुलक वर्ग, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिएगा, यहाँ अधिकतम वर्ग बराबरता 20 है, इसलिए बहुलक वर्ग 40 से 50 होगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए L क्या होगा 40, ठीक है, फिर देखिए H कितना होगा, कितना अंतर है 10 का अंतर है, ठीक है, 10 लिखिएगा। अब ध्यान दीजिए, ठीक है, ये 20 आपका F1 होगा, ठीक है, 20 से पहले कहलाएगा F0 और इसके बाद कहलाएगा F2, ठीक है, बस हो गया आपका काम। अब आगे लिखिएगा फॉर्मूला बहुलक का, ठीक है, = L प्लस हो जाएगा F1 - F0 बटे 2F1 - F0 - F2 होल H, ठीक है। अब वैल्यू पुट कीजिए 40 20 12, ठीक है, 220 - 12 - 11 × 10, ठीक है। इसको लेस कीजिए 8 आएगा, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 40 आएगा, ठीक है, इसको जोड़िएगा आपका आएगा 23, ठीक है, × 10, ठीक है ना। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, इसका आएगा 80 बटे 17, ठीक है, इसको भाग कीजिएगा आपका आएगा 4.7, इसको जोड़ दीजिएगा आपका आएगा 44.7, ठीक है, ये आपका हो गया बहुलक, ठीक है ना, आंसर आ गया, ठीक है।